गुरु जी के मुखारबिंद से प्रवचन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. इस गति को सत्य। ये महान आत्मा कितना दुर्लभ मौका मिला है। कहा है ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये महान आत्मा जो आपको 5 तत्व नर्तन मिला है, ये नर्तन किस उद्देश्य से मिला है? ये महान आत्मा ये 5 तत्व नर्तन कहा है किस उद्देश्य से मिला है? 5 तत्व नर्तन के लिए कितना ऊंचा बखान किया गया है कि मानव तन दुर्लभ तन पावा और मानव तन श्रेष्ठ तन पावा। दुर्लभ के लिए कहते हैं बहुत अच्छे से अच्छा तन प्राप्त हुआ। और ये महान आत्मा कितना अच्छा तन प्राप्त हुआ है। अच्छाई किसके लिए कहते हैं? मेरा एक उदाहरण आता है। ये महान आत्मा सुबह को मानव उठता है तो देखा है अधिक से अधिक लोग, पुरुष हो या स्त्री, नर हो या नारी, सुबह को अधिक लोग ज्यादातर हाथ पैर मुंह धोकर शीशा को देखते हैं। शीशा को देखते हैं और शीशा में देखते क्या है? कोई ऐसा मानव है जो शीशा को तलवा की तरफ ले जाता हो, तलवा देखता हो? ठीक है, ना तलवा देखता है ना पीछे की दिशा देखता है। वो देखता है इतना चेहरा। कितना चेहरा देखता है? इतना चेहरा देखता है अगले का कि मेरे कान सुंदर है, मेरी नाक सुंदर है, मेरे कान सुंदर, मेरी नाक सुंदर, मेरी आंख सुंदर और मेरे बाल सुंदर। इतना ही चेहरा देखा जाता है शीशा। कहने के उद्देश्य जो रामायण कह रही कि मानव तन दुर्लभ तन पावा, ये महान आत्मा बहुत अच्छा तन प्राप्त किया है। देखा जाए हिरण क्या अपनी आंख देखता है शीशा में? मानव को अगर ठीक से देख लिया जाए तो कोई कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने मुंह साफ नहीं किया, अगर उसके लिए देख लिया तो हो सकता है कि 12 बजे तक नहीं शाम तक खाना खाना भूल जाओगे कि इतनी आंख में कार्बन होगी। हिरण कहीं शीशा देखकर आंख तो साफ करके नहीं आया। जब उसकी आंख की तरफ देखोगे तो पता चलेगा इसकी माता ने कहीं काजल लगा के अभी भेजा है। आप तो आंख ही देख रहे हो उस शीशा में, मेरी आंख सुंदर है। फिर देखा है मानव नाक देखता है अपनी, नाक बहुत अच्छी है, ऊंची है, तो देखा है तोता पक्षी इसी नाक से फल खोट खोट के खाती है, उसका आनंद लेती। किसे? नाक से। और रहने के लिए मैंने देखा है कि कहीं कहीं जो है बिल भी लकड़ी खोट खोट कर बना लेती है। मानव की कितनी सुंदर नाक है, अगर रगड़ा लग जाए हल्का से तो चक्कर आ जाएगा, और वो लकड़ी खोट के अपनी बिल बना लेता है। तो सुंदर तो नाक उस पक्षी की है, तोता की। उसने क्या शीशा देखा है? इसी प्रकार से देखा जाए ये महान आत्मा मानव अपने कान देखता है। कान बहुत सुंदर है, और कानों की तरफ जब देखा जाए
तो अच्छाई बुराई के मानव कान नहीं जानते हैं। अगर घोड़ी है तो देखा होगा कि घोड़ी के अगर सामने कोई बात हो रही तो घोड़ी के कान चलते हैं, हिलते हैं। मानव के क्या % कान हिलते हैं? अच्छाई बुराई में कान भी नहीं हिलते, तो मानव कह रहा कान अच्छे हैं। इसी प्रकार से मैं उदाहरण दे रहा ये महान आत्माओं। मानव कह रहा मेरे बाल अच्छे हैं। जागो और जानो, पुरुषों के बाल काट कर खड्डक में डाल दिए जाते हैं और भेड़िया के बाल काट कर बेच दिए जाते हैं। तुम तो रोज एक अनमोल मतलब नए नए मोल का और नए नए सुगंध का तेल डालते हो। भेड़िया ने कौन सा तेल डाला? बोलो भाई, कौन सा शैम्पू लगाया? मानव के बेचारे के बाल भी नहीं बिकते। मानव कह रहा मैं अनमोल हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सुंदर हूं। त्वचा, इसके लिए बोलते हम लोग त्वचा, जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये है त्वचा। बकरिया का त्वचा उतार कर ढोलक में आवाज देता है, और मानव का त्वचा आवाज देते देखा? जिसको हम बोलते हैं हिंदी में चमड़ा, देखा है? बकरी का निकाल लाते हैं कि उसको बकरी जात कहेंगे, मानव को मानवीय जात कहेंगे। नर हो या नारी, बकरी चाहे नाम बकरी हो या बकरा, उसको पशु ही कह सकते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य है ये महान आत्मा, मानव का दुर्लभ क्या है? दुर्लभ क्या है? जितना मानव देखता है तो उतना हिरन देखता है, बिल्ली देखती है, सियार देखता है, कुत्ता देखता है, हाथी देखता है, शेर देखता है। 2 चीजें मानव देखता है, अच्छा और गलत। इतना ही सियार, शेर, बिल्ली, बकरी, हाथी देखता है। अधिक तो मानव नहीं देख रहा। जो 2 जैसे एक उद्देश्य आता है, जितना मानव सुनता है अच्छा और गलत, 2 तरीके की आवाज आती है, अच्छी और गलत। किसी को आप हास्य कहने लगो पक्षी के लिए तो वो उड़ जाएगी, ठीक है? कीट पतंगा पशु पक्षी इतनी 2 ही तो आवाजें सुनते हैं। बहुत पशु प्रेम से बुलाओ तो पास आ जाएंगे, ललकारने लगे तो भाग जाएंगे। कुत्ता को आवाज देने लगो प्रेम से, आओ भाई रोटी खाओ। बंदर को आवाज देने लगो तुम्हारे पास आएगा, और तुम ललकारने लगे भाग जाएगा। तो 2 ही तो आवाजें आपके कान सुन रहे हैं। गंध सुगंध, सियार कुत्ता बिल्ली सब सूंघते हैं। 2 गंध और सुगंध 2 चीज के रूप हैं। वो आपके ही गंध सुगंध के रूप ये द्वार नाक के सूंघते हैं। ये महान आत्माओं, खट्टा मीठा कड़वा कसैला आप जानते हो तो ठीक से देखा जाए, आपसे अधिक तो कुत्ता जानता है। कुत्ता क्यों जानता है? आपसे अधिक बाज पक्षी जानती है। देखा है? कुत्ता के लिए खीर में, जिसको हम बोलते खीर, कुत्ता मीठा ज्यादा पसंद करता है। देखा है? खीर में अगर आपने किस्मत डाल दी तो कुत्ता खीर को निकाल लेगा, चाट लेगा और किस्मत को मुंह से निकाल देगा, खाने वाला नहीं है। तो ये महान आत्माओं में ये ज्ञान इंद्रियों की बात कर रहा है। यहाँ से अगले ज्ञान इंद्रियां हैं, यहाँ से नीचे कर्म इंद्रियां हैं। तो आप श्रेष्ठ कहां पर हो? आपके कर्म तो उतने ही हैं, जिसे हम बोलते हैं कर्म योनि का जीव और दूसरे बोलते हैं भोग योनि का जीव। 2 ही प्रकार के तो जीव हैं। फिर ये महान आत्मा को कर्म योनि के जीव कितने हैं? कर्म योनि में कितने आते हैं? कर्म योनि में एक ही मानव की जाति है जो कर्म योनि में आती है। बाकी जितने शरीर हैं, कीट पतंगा पशु पक्षी, सबकी भोग योनि में ही गिनती आती है। दूसरा एक उदाहरण और, ये महान आत्मा ठीक से देखा जाए, कर्म
को बखान किया गया। फिर देखा जाए कर्म का भोग अधिक कौन भोगता है, कर्म का भोग अधिक कौन भोगता है। कीट पतंगे अधिक भोगते हैं या पशु पक्षी अधिक भोगते हैं या मानव अधिक भोगता है। ठीक से देखा जाए तो ये महान आत्मा देखा है, पागल कुत्ता ने अगर शरीर छोड़ दिया, जिसे हम बोलते हैं पागल कुत्ता, अगर पागल कुत्ता ने शरीर छोड़ दिया, वो सपने में किसी को नोचने आता है क्या? नोचता है? या जहरीले सर्प ने ही शरीर छोड़ दिया, क्या किसी को सताता है, काटता है? इसी प्रकार से अगर कुत्ता, पागल कुत्ता अगर शरीर जैसे छोड़ने के बाद अगर वो सूक्ष्म शरीर में चला जाए और सूक्ष्म शरीर में जाने के बाद वो काटने लगे मानवों के लिए, तो एक रात में कितने लोगों को काटेगा? उसकी गिनती नहीं लगा सकते कितने लोगों को काटेगा। इसी प्रकार से अगर शेर मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद वो सूक्ष्म शरीर में चला जाए, फिर उसके लिए जंगल तो नहीं, इसके लिए बंधन नहीं रहेगा, वो किधर भी भाग सकता है और गांव में पहुंच जाए तो कितने लोगों को तोड़ेगा, पता नहीं कितने लोगों को रास्ता में तोड़ देगा। इसी प्रकार से ये भोग योनि वाले जीव मरने के बाद सूक्ष्म शरीर में नहीं जाते हैं। भोग योनि वाले जीव शरीर छोड़ने के बाद उन्हें दूसरा शरीर तुरंत प्राप्त हो जाता है, वो भटकते नहीं है। और कर्म योनि वाले देखा है मरने के बाद भटकते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, एक दूसरे को सताते परेशान करते हैं। वो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सूक्ष्म शरीर वाले आत्मा, जिसको कोई लोग भूत प्रेत कहने लगे, कोई लोग शैतान शक्ति कहने लगे, अलग अलग से उनका उदाहरण दिया गया है, कोई लोग असुर शक्ति कहने लगे। तो ये मानव अगर श्रेष्ठ है, दुर्लभ है, और मानव का शरीर भी दुर्लभ है और कर्म भी दुर्लभ है, तो ये जहां भोग योनि का जीव नहीं जाता है, वहां मानव को क्यों जाने पड़ता है? उसका कारण क्या है? ये महान आत्मा यही समझना बहुत मुश्किल है। इस संसार में आए हो, जो देखा है किसी के परिवार का सदस्य अगर शरीर छोड़ गया तो उसके लिए सब लोग क्या कहोगे? सब लोग ये कहेंगे वे स्वर्ग सिधार गए। क्या कहेंगे? स्वर्ग सिधार गए। उसमें कोई उनका परिवार ये कहने वाला नहीं है कि नरक सिधार गए। कोई कहेगा? कोई समाज कहेगा? कोई कहने वाला नहीं है, वो स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद मेरा एक उदाहरण है, फिर कहते हैं कि मुक्ति पा गए। मुक्ति पाने का मतलब क्या है? अगर मुक्ति पा गए और स्वर्ग सिधार गए, तो स्वर्ग किसको कहते हैं? स्वर्ग 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 अगर स्वर्गों को गिना जाए तो बच्चों कितने स्वर्ग है? स्वर्गों की बात आती है और मुक्ति की बात आती है, तो स्वर्ग कितने हैं? मेरे अंदाज में तो स्वर्ग गिन नहीं पाओगे। क्यों नहीं गिन पाओगे? इतने स्वर्ग समाज ने बना रखे हैं जिन स्वर्गों का अनुमान नहीं लगा सकते। अगर सभी स्वर्ग प्राप्त कर गए तो आज मैं देखता हूं नर नारी 50% गले में धागा या ताबीज या जंतुर, पूरी मिसाइल की मिसाइल गले में टंगी होगी, और हाथ में देखने में तो दूर से पता चलता है पहलवान आ रहे, और जब देखा तो इतनी मोटी, कम से कम भैंस जैसी वो बंधी हुई है। ये क्या है? अगर सब आत्माएं स्वर्ग सिधार गई, सब आत्माएं मोक्ष पा गई, सब आत्माएं भगवान के घर चली गई,
तो ये भोग योनि की तो आत्मा आ नहीं रही है सताने के लिए, फिर आपको सताने कौन आ रहा है? इसके लिए कोई धर्म का नहीं कह सकता, चारों धर्म में ये कोई नहीं कह सकता है कि हमारी आत्मा स्वर्ग में नहीं गई है। सभी अपने के लिए सुख कहेंगे, वो सुख में चले गए, दुख में जाने के लिए कोई कहने वाला नहीं है। तो मेरा कहने के उद्देश्य महान आत्माओं, अब स्वर्ग के लिए कितनी कामनाएं कर रहे हो? गिनो, मैं गिनाता हूं। पहले पितृ बाबा, 50% लोगों के घर पितृ बाबा का मान और सम्मान हो रहा है। क्या पितृ बाबा स्वर्ग लोग गए? अगर वो स्वर्ग लोग चले गए तो भाई भगवान के घर चले गए, तो यहाँ पूरी पकवान कौन खा रहा है? पूछो माता बहन। जब बेटा बेटी की शादी होती है या त्योहार होता है तो पितृ बाबा को भोजन खवाया जाता है। क्या वो भगवान घर से रोज आते हैं, तुम्हारे यहाँ खाने चले जाते हैं? उनका डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? डायरेक्ट कनेक्शन है। इसके बाद यहूद बाबा, ये पितृ बाबा और अहूत बाबा, दो बाबा हो गए। उल्टा नियम, उल्टा समाज, उल्टा समाना। ये कहा, ये महान आत्मा देखा है, अगर माता का पुत्र किसी कारणवश शरीर छोड़ गया, जैसे अनविवाहित, जिसके लिए हम कहते हैं कुंवारी अवस्था में शरीर छोड़ गया, तो उसके लिए कहते हैं अहूत। क्या कहते हैं? अहूत। फिर माता भी अपने बेटा के लिए क्या कहेगी? हमारे यहाँ अहूत बाबा पुजरे, तो अपने पुत्र को क्या बना रही है? अहूत बाबा। क्या वो माता को बाबा हो सकते हैं? पितृ का मतलब, अगर माता थोड़ी हकली हो गई, अगर बहू थोड़ी हकली हो गई तो कहेगी पुत्र बाबा। पितृ किसे कहते हैं? सास ससुर के लिए। अगर वो थोड़ी हकला गई तो कहेगी पुत्र बाबा। तो मेरा कहने का उद्देश्य है, समझना ही बहुत मुश्किल चीज की बात है। संसार में आए हो, इसके अगले चलो चौराहे देवी। चौराहे देवी हर लोग मनाते हैं। चौराहे देवी का विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, शिवलोक क्या आना जाना है? क्या आपके घर को रखाती है? आपके घर को क्या रखाती है? हर चौराहे पे, एक गांव में देखा जाए, एक गांव में अगर हर चौराहे पे एक चौकीदार खड़ा कर दिया जाए तो गांव से कोई वस्तु चुर के जा सकती है? नहीं जा सकती। फिर क्यों 50% लोग भागे भागे घूम रहे हैं ऊंचा महात्मा के पास, ऊंचा महात्मा के पास? सही बात मैं कह रहा हूँ। कोई भगत जी के पास, कौन भगत जी के पास 50% लोग भागे भागे घूम रहे हैं और धागा ताबीज हिलगाए घूम रहे हैं। तो इसके बाद चौराहे देवी के बाद अगले बड़ो भुयार बाबा। लोग है, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग कामना करते हैं। ये समाजी बाबा की बात कर रहा हूँ। भुयार बाबा जिसको बोलते भीमसेन बाबा। भीमसेन बाबा गांव के उप प्रधान है, छोटे प्रधान है। क्या वो गांव की रखवाली संपूर्ण करते हैं? हमारे गांव में क्या है मैं देखता हूं, अधिक से अधिक लोग गाय और भैंस, जब पहला दूध होता है, चाहे पुराना दूध हो, पहला दूध जब होता है, एक तो आ जाता है पहला बच्चा। और मैं पहले दूध की बात करता हूँ, पहला गिलास दूध का भुयार बाबा को पिलाया जाएगा। किसको पिलाया जाएगा? भीमसेन बाबा को पिलाया जाएगा। फिर वो धागा बंधवाने दूसरी जगह क्यों जाते हैं? भाई किस लिए पिलाया? इसीलिए पिलाया है कि आप हमारी रक्षा करो, हमारी देख रेख करो। फिर देखा 50% लोग भागे भागे घूमते हैं कि मेरी गाय दूध नहीं दे रही या मेरी भैंस दूध नहीं दे रही है। तो इसी प्रकार से महान आत्माओं, 7 देवी, क्या वो विष्णु लोक, ब्रह्म लोक जाती आती है? पहली बात तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, नौ दुर्गा की माता कौन?
माता बहनों, इसमें बहुत लोग रहे होंगे। नौ दुर्गा की माता कौन? किसी को पता है नौ दुर्गा की माता कौन? एक बात बताओ भाई, आप प्लेटफार्म पे जाना और माल जेवर खूब भर के ले जाना बैग में, और अच्छे अच्छे आभूषण और कपड़ा ले जाना, और ले जाने के बाद अनजान व्यक्ति को प्लेटफार्म पे पकड़ा देना, कहना लो हमारी बैग पकड़े रहना और हम टिकट लेकर आते हैं। उससे ये मत पूछना तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है, पता क्या है, कुछ मत पूछना, और बैग लेकर चले जाना। अगर वो बैग लेकर भाग गया तो आप वापस आओगे, कहोगे मेरी बैग चोरी चली गई, क्यों? कहाँ रिपोर्ट लिखाओगे ना, तहरीर दोगे कि मेरी बैग में बहुत आभूषण अच्छे अच्छे थे और बहुत अच्छे अच्छे कपड़ा थे और वो लेकर भाग गया। फिर पुलिस वाले या उस डिपार्ट के लोग पूछेंगे भाई तुमने किसे बैग दी थी? तो तुम कहोगे हम तो यही था, उसी को दी थी। फिर पूछेंगे क्या तुम्हें नाम पता था, तुमने बूझा था, क्या जानते थे? फिर कहना मैं तो जानते ही नहीं थे। तो पुलिस वाले क्या कहेंगे? तो मेरा कहने का उद्देश्य है, दुर्गा नाम की कई देवी है, क्या एक ही माता की नौ दुर्गा है या उनकी माता अलग अलग है? भाई बहुत लोग दुर्गा को भोजन खाए, मैं बुराई नहीं करता, मैं एक सच बात कह रहा हूं। एक लोग दुर्गे का, इसके बाद एक लोग बरम दो, जब अगले बढ़ोगे तो कहते हैं बरम दो बाबा। एक लोग उनके क्यों बेऊ ब्रह्मलोक विष्णु लोक ना जाते हैं और ना आते हैं, एक लोग उनका हो गया। और इसके अगले जब बढ़ोगे तो एक लोग खेरापति जिसे बोलते हैं धुरे बाबा। अब कितने हो गए, कितने लोग हो गए? ये आपके समान के लोग हैं। अब मरघट बाबा छोड़िए दिया कि बहुत लोग जंत्र और बहुत मरघट लाते हैं बना के, सिद्धि मरघट करते, उन्हें मैं छोड़ रहा हूं। जो एक माननीय है उनकी मैं बात कर रहा हूं। कितने लोग हो गए? एक पितृ लोग, एक अभूत पितृ एक में जोड़ दो, एक चौराई लो, चौराई वाली का लो 2, भयार बाबा भमसेन बाबा का लो 3, देवी का लोक 4, ब्रह्मदेव का लोक 5, और खेरापति धुरे बाबा का लोक 6 लोग तो यही हो गए। और इसके बाद चट्ट देवी का लोक। माता बहनों में एक जानना चाहता हूं, चट्ट देवी की उत्पत्ति कहां से हुई? इस प्रकार से अगर आप लोक गिनोगे तो गिन ही नहीं सकते हो। तो वो माता बहनों कितनी हो जो पार्वती की पूजा करती हो? हाथ उठाओ, कोई है इसमें? 0। अच्छा, सरस्वती की पूजा कितनी करके आई हो, जिसे बोलते ब्राह्मणी देवी? कोई नहीं। अच्छा, सत्यलक्ष्मी की पूजा कितने लोगों ने की है? सत्यलक्ष्मी बताओ, 0 है। एक बात को मैं पूछना चाह रहा हूं, लोगों की कल्पना की जा रही है, कुछ विद्वानों ने कहा है शब्द ही पूजा है और शब्द ही ईश्वर और मालिक है। शब्द मालिक किस प्रकार से है? शब्द की पूजा किस प्रकार से की जा सकती है? बच्चों, संसार में आए हो, बिन शब्द है पुरुष अधूरा। कहा है? बिन शब्द के पुरुष अधूरा है, नर नारी अधूरी है बगैर शब्द से। अगर शब्द ना मिले तो उसना आनंद आने वाला। अगर पत्नी का पति अगर 4 पाई पे लेटा रहे, आवाज ना दे, तो पत्नी को कैसा लगेगा? 3 घंटा तक ना आवाज दे। या पत्नी 3 घंटा तक आवाज ना दे तो
पति को कैसा लगेगा? खुशी होगा, आनंद आएगा या बेचैनी आएगी? मैं पूछना चाहता हूं, पिता का पुत्र 3 घंटा तक आवाज ना दे, या पुत्र का पिता या पिता का पुत्र 3 घंटा तक आवाज ना दे, कुर्सी पे बैठा रहे, तो पिता खुशी होगा या आनंद आएगा? या पुत्र का पिता 3 घंटा तक ना बोले, कुर्सी पे बैठा रहे, तो आनंद आएगा या खुशी होगा या दुख उठाएगा? संसार में लोग, तो बच्चों मैं एक अनुभव की बात कह रहा हूं, ये ज्ञानता की बात कह रहा हूं। आप तो उससे प्यारे प्रेम कर रहे हो जिसने जीवन में कभी हाँ किया ही नहीं है और ना किया ही नहीं है। हाँ किया है या ना किया है? ना हाँ किया और ना किया। उससे प्रेम कर रहे हो, परमात्मा से प्रेम कहाँ कर रहे हो? शिव से प्रेम कहाँ कर रहे हो? विष्णु जी से प्रेम कहाँ कर रहे हो? ब्रह्म जी से प्रेम कहाँ कर रहे हो? लक्ष्मी पार्वती सरस्वती से प्रेम कहाँ कर रहे हो? बच्चों जानना मुश्किल है, संसार में आए हो, शब्द की पूजा कैसे कर सकते हो? बच्चों एक बात बताओ, कितने लोग हो कितने लोग हो जो सांस ना लेता हो उसे खवाते हो? अगर मानव सांस ना लेता हो तो उसे ज्ञान मन खवाएगा या अज्ञान खवाएगा? एक बात पूछना चाहता हूं, कोई व्यक्ति सांस ना ले और उसको खीर खवाते जाओ तो ज्ञान मान खवाएगा या अज्ञान खवाएगा? बच्चों बोलो। कोई व्यक्ति सांस ना लेता हो तो उसे ज्ञान मान खवाएगा, ज्ञान खवाएगा? संसार में आए हो, जो सांस ले रहा है उसकी तो पूजा नहीं कर रहे हो। देखा है ये कौन कौन खड़े हैं? देखो ये कौन कौन खड़े हैं। एक गिटार है हाथ में, क्या है इसे क्या बोलते हैं? गिटार। क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं गिटार। देखो बज रही है, कितने लोगों को आवाज आ रही है? मेरा एक उद्देश्य है कि ये इस समय के दोनों जगह हाथ रखे हुए हैं, इसका उद्देश्य ये दिखाया ये गिटार बज रही, आवाज निकाल रही है, तो क्या इससे आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। ये सरस्वती है, ज्ञानदाता है। कौन है? ज्ञानदाता है। तो पूछा जाए बच्चों, इस स्कूल में बहुत बच्चे पढ़ने आते होंगे, बच्चों कोई ऐसा है जिनने खीर लाके इनके मुंह में रखी हो? कोई ऐसा बच्चा नहीं है। अगर यही सरस्वती अगर कहीं पत्थर के स्वरूप में आ जाए, सोने चांदी के स्वरूप में आ जाए, तो इन्हीं के लिए या घर में चली जाए। इनका चित्र यहाँ की जगह कि खुले मैदान में है, इसलिए इनका महत्व नहीं है। अगर यही अंदर कमरे में चली जाए तो इनके लिए खीर, पूरी, लपसी, पता नहीं क्या क्या लोग खवाएंगे। तो मैं एक हिंदी में बोलना चाह रहा हूं, इस गिटार से आवाज नहीं आ रही है, इसलिए आपको इनसे प्रेम है। तो मेरा एक उद्देश्य है, शब्द को पूजना ज्ञानता है और ना शब्द को पूजना अज्ञानता है। शब्द की पूजा की जाती है। शब्द की पूजा कितने लोग करते हो? हाथ उठाओ, कितने लोग करते हो शब्द की पूजा? आप कितने लोग शब्द की पूजा करते हो? ये जानते ही नहीं है शब्द किसे कहते हैं। हाथ नीचे करो।
शब्द की पूजा कैसे होती है, कब होती है, शब्द की पूजा होती कितने समय है? विद्वानों ने कह तो दिया है शब्द ही मालिक है और शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही भगवान है। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि वो शब्द कौन सा है जो शब्द भगवान है, जो शब्द मालिक है, जिस शब्द की पूजा होती है, वो शब्द कौन सा? शब्द तो इतने हैं कि शब्द तो संसार में गिन ही नहीं पाएंगे। इस शब्द कितने शब्द हैं, गिन नहीं पाएंगे। अगर पूजनीय शब्द को देखा जाए तो नहीं गिन पाएंगे। तो वो शब्द कौन सा है, सबसे उत्तम शब्द कौन सा है, दुर्लभ? जैसे मानव के लिए कहा है कि मानव तन दुर्लभ तन पावा, तो शब्द कौन सा दुर्लभ है? जंगल में बता दिया जाए, बगीचे में बता दिया जाए, एक वृक्ष आम का है और उसका बहुत फल मीठा है। बगीचे में एक वृक्ष बहुत अच्छा है और उसका फल बहुत मीठा है, और बगीचा इतने आकार में है कि उसे गिनना मुश्किल, तो आप उसका फल कैसे ढूंढोगे? ढूंढ लोगे? बगीचे में बता दिया जाए, मैं हिंदी में बोलता हूं कि बगीचे में एक वृक्ष है, उसका फल बहुत मीठा है, तो वो आप वृक्ष ढूंढ लोगे? ढूंढ लोगे बच्चों? अगर ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, हो सकता है वृक्ष नहीं मिलेगा। क्यों? ढूंढ ही नहीं सकते, और ढूंढोगे कितने समय? उस वृक्ष को कितने समय ढूंढा जाए? उत्तम समय कौन सा होगा? कैसे सोने आए हो, कुछ सुनने आए हो, कुछ सुनाने आए हो? मेरा एक ही उद्देश्य है, यहाँ लोग सुनने नहीं आते हैं और वहां सुनने नहीं जाते, सुनाने जाते हैं, तो रास्ता तो एक ही होगा। अरे देखा है, यहाँ तो शब्द निकल रहा है, मैंने शब्द की तो बात की है, तो हाँ करो या मना करो या कहो हमें नहीं पता। वृक्ष किस वक्त ढूंढोगे? जब फल नहीं रहेंगे, आम नहीं रहेंगे, तो वृक्ष तुम्हें मिलेगा मीठे फल का, या कच्चे फल होंगे तो वृक्ष मिलेगा? जब वर्तमान के समय में पका हुआ फल होगा तो एक एक वृक्ष के फल चेक करते जाओगे, तब वो वृक्ष मिलेगा। वैसे मिलना असंभव और मुश्किल है। इसी प्रकार से मेरा कहने का उद्देश्य है, शब्द की पूजा कब होगी, कैसे होगी, किस शब्द की पूजा हो, कौन सा शब्द श्रेष्ठ है, देखा है? मैं कई बातों का उदाहरण देता हूं। राम भगवान से पहले कितने रूप आए, जिस पर विष्णु भगवान ने अपना एक तेज उतारा। सबसे पहला रूप कौन सा है बच्चों? विष्णु भगवान ने सबसे पहला रूप कौन सा धारण किया, बोलो बच्चों, एक बात बताओ, बड़े हंसी की बात आ रही है। मेरे बच्चे हाई पढ़ाई तो कर चुके हैं, मगर ज्ञान पढ़ाई में लो है। अपने ग्रंथ का पता नहीं तो पता किसका होगा? विष्णु भगवान ने सबसे पहले अवतार कौन से रूप में लिया? मैं कोई अलग बात नहीं पूछ रहा हूं और कोई गलत बात नहीं पूछ रहा हूं। कौन सा लिया? अरे भाई बोलो, कोई बोलने के लिए हाँ नहीं कर रहा है। क्यों? आपको आपके गुरुओं ने सिखाया नहीं और आप इतने बोले रहे, आपने जाना नहीं। जैसे मैंने अभी कहा
कि नौ दुर्गा एक ही माता की बेटी है या अलग अलग है, आवाज नहीं आई। फिर मैं पूछ रहा हूँ, मैं उसी वेद में जा रहा हूँ, उसी ग्रंथ में जा रहा, कहीं अलग नहीं जा रहा हूँ। विष्णु भगवान ने पहला अवतार कौन से रूप में लिया? असंभव, मुश्किल। पहले रूप की कितने लोग पूजा करते हो? देखा है, अगर किसी का पहला पुत्र जन्म ले तो ज्ञानवान होगा, चेतनवान होगा, ज्ञानवान और चेतनवान और प्यारा भी अलग होगा। क्या उस बच्चे के लिए इसलिए प्यार ज्यादा होता है? वर्तमान में पहला है, अकेला। क्या है? तो मैं ये पूछना चाहता हूं, पहले विष्णु भगवान ने सबसे पहला अवतार बराना का लिया। किसका लिया? जब पृथ्वी को राक्षस ले जा रहे थे तब उन्होंने लिया बराना का। अब बराना की कितने लोग पूजा करते हो? देखा है, जब महाकाल का स्वरूप दिखाते हैं, महाकाल का जो महाभारत में दिखाया, तो उस महाकाल के रूप में बरहाना का रूप है। बरहाना का रूप है। अब हिंदी में मैं नहीं समझा सकता, बरहाने के रूप को नहीं पूछते। मच्छ का रूप लिया, जिसे बोलते हैं रोहू मछलिया। एक बात बताओ, कितने लोग हो जो मछलिया का गला नहीं काटते? तो पूछना चाहता हूं तुम्हारे लोगों से, कितने लोग हो जो विष्णु भगवान के विरोधी नहीं हो? बाकी एक ही दो लोगों ने हाथ उठाया, बाकी सब जीरो है बेचारे, कोई बात नहीं, नीचे का हो। फिर कच्छ का रूप लिया, फिर नरसिंह का रूप लिया, नरसिंह का रूप लिया, फिर राम का रूप लिया, फिर कृष्ण जी का रूप लिया। अगर आप सब रूपों को पूज, कितने लोग हो जो सब रूपों को पूजा करते हैं? कैसे मना सकते हो विष्णु भगवान को? विष्णु भगवान की एक पूजा है। जैसे मैंने कहा, शब्द की पूजा करो। शब्द का मतलब है ये नहीं अपना बच्चा आया तो चमकार के पकड़ लिया और दूसरा आया तो धक्का दे दिया, क्योंकि शब्द तो उसमें भी है। अरे वो तो बोल रहा है। शब्द की पूजा करने का मतलब है, हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में शब्द की पूजा करने का मतलब है जो जीवित है, जो आवाज निकाल रहा है, चिल्ला रहा है, उसका गला अपने शरीर, अपने आधार के लिए ना काटो। शब्द पूजा ये है। ऐसे शब्द की लोग कितने पूजा कर रहे हो? कितने लोग कर रहे हो? मुश्किल से 10%, मुश्किल से 10% लोग कर रहे हैं ऐसे शब्द की पूजा। तो ये शब्द है, और शब्द संत का शब्द है। वो सार शब्द है जिस शब्द में तेज हो, जो शब्द मानने वाला हो, किसी का शब्द हो, सत्य शब्द हो, वही शब्द की पूजा है। मेरा कहने को उद्देश्य, महान आत्माओं, नर नारी संसार में आए हो, अगले जब बढ़ोगे तो ये निश्चय आसक्त किया है, मानव के शरीर में कई गुण हैं? मानव के शरीर में कई गुण हैं? आपके शरीर में अगर एक गुण भी किसी कारणवश कम ज्यादा हो जाए तो आपको आनंद आएगा या दुख होगा? मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ये 3 गुण हैं जिसे बोलते हैं रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। एक ही गुण अगर शरीर से कम ज्यादा हो जाए तो शरीर में दुख होगा या सुख होगा, आनंद आएगा? कितने बच्चे ऐसे हो जो तीनों गुणों की बराबर पूजा करते हो? कितने बच्चे हो जो ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी की एक बराबर पूजा करते हो? हमारी अंजाद में तो एक याद होगा नहीं, एक भी नहीं होगा। है कोई ऐसा जिसके घर में तीनों स्वरूप बराबर हो?
रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, जिसको बोलते हैं शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी। इधर चलो, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, 3 गुण है कि शरीर में 3 गुण है। आपका दायित्व बनता है तीनों गुणों की पूजा करना। मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद ही कौन से लोग जाओगे? मैं स्वर्ग लोकों की बात करता हूं। क्या ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का, शिव जी का एक ही लोक है? ये अलग अलग लोक है। एक ही लोक है या अलग अलग लोक है? शिव भगवान इधर हैं तो विष्णु भगवान इधर हैं, अब ब्रह्म भगवान किधर है? दो तो रास्ता बता दी, तीसरी रास्ता क्यों नहीं आज तक बताई? मेरा ये कहने का उद्देश्य है, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि शिव भगवान का निवास कैलाश पर्वत पर है, तो इधर से किधर है? इस दिशा से। फिर लोग हम अपने ग्रंथों में जानते हैं कि विष्णु भगवान का निवास क्षीर सागर पाताल लोक में। कहाँ है क्षीर सागर? तो पाताल लोक किधर है? नीचे। एक बात पर, फिर तीसरा ब्रह्म लोक किधर है? मैं ये पूछना चाहता हूं, ब्रह्म लोक किधर है? बताओ भाई। खाली पीछे ही भागते जा रहे हो, पूछ किसी से नहीं रहे हो। समाज पीछे भागने वाला, इसीलिए धोखा खा रहा है। कर्म गुण कर्म प्रधान। अगर आप जहां कर्म कर रहे हो वही गुण है। जहां कर्म कर रहे हो वही गुण है। गुण आपके अंग और संग है। आप कमरे में गलत कर्म करना तो विष्णु भगवान लिखने नहीं आएंगे? आएंगे? तो यहां तक है कि आप तो इतने बड़े जीव हो, चल रहे हो, और कुछ कीट की उत्पत्ति जमीन के नीचे होती है, उनकी रचना कौन करने जाता है? संसार के जीवों की रचना जितने सृष्टि में आते हैं, सृष्टि में खाली अकेले मानव नहीं है, जितने सृष्टि में जीव आते हैं उनकी पिंड की उत्पत्ति ब्रह्मा जी करते हैं। कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। क्या वो धरती में छिपे हुए जीव को नहीं देखते हैं? देखते हैं। विष्णु भगवान लिखते हैं और ब्रह्म भगवान रचना करते हैं। तो संहार करता और अंदान देता। मैं 2 बातों का उदाहरण देता। जो जीव धरती में हैं वो भी आहार ले रहे, अंदान करता है, उनको शिव भगवान दे रहे, और संहार करता है तो उनकी भी मृत्यु वहां हो रही है। जल में है या धरती में है या झाड़ियों में है या मैदान में है। तो अंग संग तीनों गुण हैं। अब तीनों गुणों से प्रेम कैसे करोगे? तीनों गुणों की पूजा कैसे करोगे? एक साथ कितने बच्चे कर सकते हो? पहले शिव लोक जाओगे या पहले विष्णु लोक जाओगे या पहले ब्रह्म लोक जाओगे? कौन से लोक जाओगे पहले पूजा करने? क्या जा सकते हो? नहीं जा सकते। मेरा एक उदाहरण है। अब तीनों की पूजा, 3 भगवान की पूजा कैसे करोगे? 3 लोग हो गए। लोगों को नहीं गिन सकते, स्वर्गों को नहीं गिन सकते। स्वर्ग प्रथम कहाँ है? प्रथम स्वर्ग। बड़े चक्कर की बात है। आज ज्ञान मान की बात करता हूं, अज्ञान में संसार चला गया। बच्चों, मैं 2 बातें पूछूंगा। आपके मालिक इस समय कौन है? आपके समय मालिक कौन है? शरीर में शरीर के मालिक कौन है? किसके इशारे से चल रहे हो आप? परमात्मा नहीं, शरीर का मालिक कौन है? शाम को पत्नी पूछती है क्या खाओगे, तो कहते हैं हमारी इच्छा कह रही है दाल चावल खाएंगे। तो परमात्मा बताने आते हैं, शरीर की आवाज आती है? शरीर की आवाज आई तो शरीर की मालिक है इच्छा।
आज हमारी इच्छा कह रही है कि दाल चावल खाएंगे। अगर दाल चावल नहीं खाओगे तो क्या शरीर सुस्त होगा? सही रहेगा? मैं एक शरीर के ऊपर छोड़ रहा हूं। फिर किसी ने अगर बिछा दिया आपको बिस्तर और कह रहा सो जाओ और तुम्हें नींद नहीं आ रही, क्या कहोगे? आज नींद नहीं आ रही। आज मन सोने के लिए नहीं कह रहा, क्या कहोगे? मन सोने के लिए नहीं कह रहा। या कोई व्यक्ति कहेगा आज हमारा मन कह रहा है पौवा मिलता, तो आपका मन अनेक वस्तुओं पे जा रहा। कुछ ऐसे हैं कहते हैं कि तम्बाकू मिलती, मन कह रहा है। तो मन ने किसकी पूजा कर रहे हो इस समय आप? नर नारी, नारी माता बहने बहुत चालाक है। एक बात बताओ, पुरुष भाई भी बहुत चालाक है। मैं दो बातों का उदाहरण दूंगा। भगवान की पूजा की है, मन की पूजा की? भगवान की या मन की? मन में आ गया तो आज केला का भोग लगाएंगे तो केला ही खाएंगे। बरसों बीत गई, ईगों बीत गए। अगर किसी के घर में अगर सास है, मैं हिंदी में बोलता हूं, सास है तो सास से अगर 3 दिन ना पूछे मम्मी कौन से खाना बनाए, तो सास हो सकता है कि सख्त नाराज हो जाए। बहू पूछती नहीं अपना मन का खाना। एक बात बताओ, बरसों बीत गई हैं और तुम एक ही फल के पीछे पड़े हो। किसके पीछे पड़े हो? एक ही फल के पीछे पड़े हो। अगर केला है तो केला मान लिया, सेब है तो सेब मान लिया। उनसे जब पूछा ही नहीं सिर्फ भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्म, भगवान या अन्य देवियों से कि तुम कभी दाल चावल खाओगी या नहीं खाओ। कितने बच्चों कभी कभी दाल चावल का भोग लगाते हो? दाल चावल का कोई लगाता है वो? क्या उनका मन नहीं है? मैं हिंदी में बोलना चाहता हूं, वृक्ष में क्या मन है? वृक्ष में मन है? नहीं है। तो अज्ञानता में क्यों जा रहे लोग? हमारे समाज को मैं उपदेश दे रहा हूं। हमारे समाज में कोई व्यक्ति अगर शरीर छोड़ता है, हमारे समाज में कोई व्यक्ति अगर शरीर छोड़ता है तो उसके लिए जब संस्कार करके आते हैं, संस्कार करके आते हैं, तो चाहे नदी हो या तालाब हो या अन्य जगह कहीं अगर नल पे नहा रहे हैं या इंजन के पास कहीं नहा रहे हैं, तो वहां देखा है एक वृक्ष, जिसके लिए हम बोलते हैं वृक्ष। उस वृक्ष के लिए क्या कहते हैं? उस वृक्ष के लिए क्या कहते हैं? कुश। देखा है, वृक्ष के लिए कहते हैं कुश। कुश जिस व्यक्ति ने शरीर छोड़ा है, उस व्यक्ति को उसी में आत्मा बांध देते हैं। क्या बांध देते हैं? कहते हैं जे ही है बूढ़े बाबू। अगर किसी के बाबा हैं तो कहते हैं जे ही तुम्हारे बाबा हैं, बेटा पैर लाग लो, तो सब बच्चे पानी पे आते हैं। क्या उस वृक्ष में चेतना है? क्या मन इच्छा है? तो उनकी प्यास कैसे बुझेगी? ना आत्मा है, आत्म है। क्या है? आत्म। आत्मा नहीं है। जिसको मैं बोलता हूं चेतना, तो पानी किसके द्वारा पिया जाता है? आज हमारी जितने माता बहनें बैठी हैं यहाँ या भाई लोग बैठे हैं, अगर किसी नल के पानी में बदबू आ रही है तो दिमाग से तो सोचेंगे बदबू आ रही है, हटो इसे नहीं पिएंगे। और हमारे बाबा जो टंकी का पानी पीने वाले थे, उनसे ये नहीं पूछा तला का पानी पियाने लगे। बताओ अज्ञानता है या नहीं है? आज आप लोग जो हलवा रबड़ी ले जा रहे हो, उस वृक्ष में मन किसी देवता का नहीं है, कोई देवता प्रवेश नहीं कर सकता है, वो तुम्हारे मन पे बैठकर ही ग्रहण करेगा।
ठीक है, एनर्जी किसकी कम होगी? आपके असली देवता कितने हैं? श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ और श्रेष्ठ श्रेष्ठ कितने देवता हैं बताओ भाई? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कितने देवता हैं आपके? अरे इधर उधर मत देखो, आपके कितने देवता हैं श्रेष्ठ? मैं पूछना चाहता हूं आपके कितने देवता श्रेष्ठ हैं और कितनी देवियां श्रेष्ठ हैं? शरीर के, मैं शरीर के पूछ रहा हूं, शरीर के कितने देवता श्रेष्ठ हैं? ठीक, कौन कौन? शरीर के, मैं संसार के नहीं पूछ रहा हूं, सृष्टि के नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो शरीर के पूछ रहा हूं। नहीं बता सकते? शरीर में चट्ट देवी का कई अंश है, चट्ट देवी पहले बनी या शरीर? मैं पूछना चाहता हूं, बोलो। शरीर बना तो चट्ट देवी तो बाद में बनी। गणेश जी शिव भगवान से पहले बने या बाद में? तो शिव भगवान का शरीर तो था, पार्वती का शरीर था। मैं हिंदी में बोलूंगा, वैष्णव सरस्वती लक्ष्मी पार्वती जो नीचे की शक्तियां हैं, एक सरस्वती को छोड़कर, ब्रह्मणी को छोड़कर उनका शरीर था, आज भी है, उनको मैं लगा ले रहा हूं। ठीक है, नहीं आप कहोगे महाराज ऐसी बातें करते हैं। उनका शरीर 5 तत्व का था। शिव जी का जब साकार में थे, अगर साकार में थे नहीं तो लोग जा कैसे जानते हैं कि शिव भगवान ने धतूरे खाए? भाई एक बात बताओ, धतूरे कौन खाएगा? साकार शरीर वाला। अक्षरम कौन पिएगा? कहते हैं महाराज शिव भगवान सुल्फा पीते हैं। तो शिव भगवान साकार थे तो कै तत्व में थे? 5 तत्व में। आप कै तत्व में हो? आपके प्रथम देवता 5 हैं, उसमें एक देवी है जिससे आप चल रहे हो, जिससे आप दिखाई दे रहे हो, जिससे आप जीवित हो। वो 5 देवताओं की पूजा कितने लोग करते हो? सबसे पहले पृथ्वी, ये त्वचा और चमड़ा और मांस और चर्बी और हड्डी। त्वचा चमड़ा, जिसको मैं त्वचा बोलता हूं, त्वचा चमड़ा मांस हड्डी, ठीक, चर्बी और बाल, ये सब पृथ्वी तत्व के हैं। किसके हैं? पृथ्वी तत्व के। कितनी माता बहनों जो पृथ्वी की पूजा करती हो? 0। दूसरी, इसमें जो खून, पसीना, पानी, रक्त, बीज जल तत्व का है। कितने लोग हो भाई जो जल तत्व की पूजा करते हो? तुम खरबीज को चढ़ाते हो, तुम अघड़ को चढ़ाते हो, तुम ब्रह्म राक्षस चढ़ाते हो। ऊर्जा बनेगी या कम होगी? तुम्हारे शरीर की ऊर्जा जा रही है। देखने के लिए मोटे दिखाई दे रहे, चलते पे चक्कर आ रहा है। ठीक है, जल तत्व पृथ्वी तत्व 2 हो गए। देवी माने पृथ्वी और देव माने जलदेव। शरीर में अग्नि है जिससे गर्मी है, वो है अग्निदेव, जिसको मैं बोलता अग्निदेव। 3 देवता श्रेष्ठ हो गए। अगर शरीर में अग्नि ना रहे तो आप चल सकते हो? नहीं चल सकते हो। इसके अगले आप बढ़ो, जो सांस ले रहे हो, बोल रहे हो, वो है वायु, जिसको बोलते हैं पवन देवता। इसके बगैर शरीर जीवित नहीं रह सकता है। इसके अगले आकाश, जो आवाज आ रही और जा रही है, आकाश से तो जा रही और आ रही है। जो दिखाई दे रहा है वो आकाश से ही दिखाई दे रहा। मैदान होगा तभी दिखाई देगा। जो सुगंध आ रही है तो आकाश से सुगंध आ रही,
देखना, सूंघना और सुनना बंद हो जाए तो जीवन कैसा होगा? तो 5 देवता हैं आपके श्रेष्ठ, इनकी पूजा कितने लोग करते हो? कोई मसानी माता में फंस गया, कोई किसी माता में फंस गया, तुम्हारे शरीर में एनर्जी कहां से आएगी, शक्ति कहां से आएगी? प्रथम पूरे शरीर में देवता कितने हैं? पूरे शरीर में देवता कितने हैं? बड़े अनजान की बात है। अरे डरती क्यों हो? आवाज दो फटाक से, इतने हैं। पूरे शरीर के देवता कितने हैं? मैं हिंदी में बोलूंगा, ये महान आत्माओं। संस्कृत में बोल देंगे तो कहोगे महाराज जी ऐसी बात बोल गए, समझ में नहीं आई। क्योंकि आज संस्कृत कितने जानते हो? संस्कृत कितने लोग जानते हो? हाथ उठाओ। कितने लोग भाई जानते हो संस्कृत? इस लोग सब संस्कृत में है तो बाकी ये क्या जानेंगे? गैया वहां करेगी भैंसिया को? अरे सही श्लोक कह दें या गलत कह दें? मेरी आवाज को तुरंत पकड़ लोगे कि महाराज जी गलत कह रहे हैं। जिस शब्द को आप जानते नहीं वो शब्द सही हो या गलत हो, तुम्हारे लिए सब अच्छा है। कोई बेचारा अगर अनपढ़ है तो उसके लिए कैसे लिखते हो, चाहे इंग्लिश, उर्दू, अरबी, हिंदी, वो तो जय जाए लिखो वो है, आपको क्या पता। तो मेरा कहने का उद्देश्य, हमारे ग्रंथ 33 कोट देवी देवता को दर्शाते हैं। 33 कोट, 33 करोड़। कितने कोट कहो या करोड़ कहो बच्चों? अब 33 करोड़ देवता कहाँ कहाँ मिलेंगे? 3 देवता तो ढूंढे नहीं मिल रहे कि शिव भगवान पर्वत पे आज तक ये नहीं बता सकती कौन पुण्यगिरी देवी का ठिया तो मिल गया कि यहाँ बैठी है, और शिव भगवान का ठिया भी नहीं मिला किस जगह बैठे। अगर ये ठिया मिल गया होता तो लोग अब तो व्यवस्था ऐसी चल रही कि उड़ के चले जाते, शिव भगवान से मिलके आते। आज तक कोई आया मिलके? मतलब तो यही है, जब उनका ठिया नहीं तभी तो मिल नहीं पाए, नहीं कोई ना कोई मिले आता। ठीक है, उनका भी ठिया नहीं। विष्णु भगवान को बता दिया क्षीर सागर पाताल लोक में है। अब तुम्हारे नीचे पाताल लोक है कि अरब सागर के नीचे पाताल लोक है? ठीक है, गुजरात के नीचे पाताल लोक है या जर्मन के नीचे पाताल लोक है? तुम कहां ढूंढोगे? समझना है, ब्रह्म लोक का पता ही नहीं, लोक है ब्रह्म है कौन सी दिशा में ये पता नहीं। जागो, जानो, समझो। सबसे पहले मानना कब है? सुनने के बाद या जानने के बाद? है? सुनने के बाद। एक बात बताओ, प्रथम द्वार कौन सा है? प्रथम किसे कहते हैं? जो सबसे ऊपर बैठा होता है। तो आंख के कौन से द्वार बैठा है ऊपर? आपका कौन सा द्वार ऊपर है? जानते हो? नहीं जानते। द्वार किसे कहते हैं? द्वार कहते हैं आंख के लिए, कान के लिए, नाक के लिए, मुंह के लिए, इसे कहते हैं द्वार जो खुला हुआ है। सबसे प्रथम द्वार है आपकी आंख। इंद्रिय प्रथम है आंख। तो तुम आंख के प्रथम मानोगे या कान को? आंख को प्रथम मानना चाहिए। आप लोग किन्हें मानते हो? आप ना आंख को मानते हो, ना कान को मानते हो, ना नाक को मानते हो, मानते हो मुंह को। आपने 3 को छोड़ दिए। सही है गलत? मैं हिंदी की बात कर रहा हूं। क्यों? आपको यह दिखाई नहीं दे रहा भगवान ने खीर ले ली या नहीं? ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये आंख किसके लिए बनाई है? मेरा एक ही उदाहरण है। आपको आवाज नहीं आप बताया है अच्छा या गलत, उसको नहीं माना। सुगंध गलत सही आ रही है गलत मैंने देखा है, मैं देखता हूं समाज में जाकर
कभी देखना बच्चों, जिसे मैं बोलता धूप बत्ती अगरबत्ती। धूप बत्ती अगरबत्ती में क्या मैंने देखा है वर्तमान में, जहां जहां शरीर छोड़ जाते हैं, किसी के सदस्य छोड़ गए तो वहां लगाई जाती है। मैंने देखा किसी किसी ने धूप बत्ती लगा रखी है, तो किसके लिए लगाई है? सुगंध के लिए। क्या मुर्दा सुगंध लेगा? इसके बाद जहां जहां पशु पक्षी कटते हैं, पशु कहते हैं बकरा के लिए, पशु कहते हैं चरपाए जीव के लिए, ठीक है, पशु पक्षी कहते हैं मुर्गा के लिए। जहां कट रहा वहां भी दुकानों पर मैंने देखी है धूप बत्ती अगरबत्ती लगी हुई है। आज हमारे लोग उसी धूप बत्ती को जहां भगवान का स्वरूप रखा है तो वहां भी हलाते घूम रहे। सुंगो महाराज, क्या वे सांस लेते हैं जो सूंघेंगे? मैं एक हिंदी की बात बोल रहा हूं, ये ज्ञान है। तुमने जे भी छोड़ दिया और जे भी छोड़ दिया और जे भी छोड़ दिया, तुमने 3 तो गुण छोड़ दिए और 3 है गुण प्रथम है, कह रहे गए। ज्ञानेंद्री कितनी है? ज्ञानेंद्री कितनी? 4। 1 2 3 4। अब 3 ज्ञानेंद्री आपने छोड़ दी या ये ज्ञानेंद्री पकड़ ली, आनंद आएगा? फल मिलेगा? फल मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले जानो तब मानो, सुनो मत, जानो आंख से देख लो तब मानना है, नहीं तो नरक में ठिकाना है, स्वर्ग में ठिकाना नहीं है। तो मेरा एक उदाहरण और है, मैंने अभी पूछा है 33 कोट देवी देवता कहाँ मिलेंगे? 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा कैसे कर सकते हो? 33 करोड़ देवी देवता रहते कहाँ है? कहाँ मिलेंगे? कहाँ खाएंगे? क्या ये जान देखा है? ये महान आत्मा। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, संसार में आत्मा और तन मंत्रों से बनता है। तन मंत्रों से बनता है। आत्म बड़ा या तन? बोलो भाई, आत्म बड़ा या तन? आपके अंदर आत्म किसे कहते हैं? चक्कर में आ गए, संसार के लोग क्या कर रहे, चक्कर में पड़ गए। आत्म किस वक्त महसूस होगा? आत्म की पहचान कब करोगे? आत्म की पहचान कब होगी बच्चों? ध्यान रखो। आत्म को कभी देखा आपने? देखा है? मैं 2 बातें समझाता हूं। आप जिस वक्त सो जाते हो उस वक्त आपके शरीर का होश नहीं रहता है। शरीर का होश नहीं रहता। हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, हम कैसे हैं। उस वक्त मानव का शरीर का जब ध्यान नहीं रहा तो शरीर को छोड़ दिया उसने। कहते हैं सोता शरीर मृत समान होता है। शरीर अगर सो गया तो मृत के समान हो गया। सोने वाले व्यक्ति का शरीर मृत के समान हो जाता है। मृत्यु नहीं होता है, मृत के समान हो जाता है। मृत्यु के समान हो जाता है। उसकी आत्मा, उसे ये पता चलता है कि जहां उसकी आत्मा गई है, उसे ये पता चलता है कि हमारा शरीर यही है। सोने वाले व्यक्ति को तभी तो उसे दुख होता है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि सपने में जाकर खाना भी खाते हैं खाना। यह अच्छा गलत महसूस होता है, दुख भी होता है और सुख भी
होता है। तो वहाँ मन दुख और सुख की कल्पना करता है, और दुख आकार शरीर का होता है। किसका होता है? जैसे ये शरीर है, ऐसा ही शरीर वहाँ भी दिखाई देता है। तो ये साकार शरीर तो नहीं गया, सपने में नहीं गया, शरीर में मन नहीं है उस समय, जिसे हम बोलते चेतना, चेतना नहीं है, वो निकल गई है। क्यों? उस समय आप किसी को मोर पकड़ा दो, ठीक से सो रहा है तो छोड़ देगा, ठीक है। कितनी प्रिय वस्तु पकड़ा दो, छोड़ देगा। कोई उसका कितना प्रेमी आ जाए, वो उसे पहचानेगा नहीं, निकलता चला जाएगा। इसी प्रकार से दो शरीर हो गए मानव के। एक शरीर यहाँ छूट गया, जहाँ सो रहा है बेड पे छूट गया, और एक शरीर सूक्ष्म शरीर में चला गया। अब उसका मन कहाँ गया है? इस शरीर में तो है नहीं मन। आप कुछ बच्चों की सोने वाले की आंख खुली रहती है, मगर वो देख नहीं सकता, देख नहीं सकता। इसी प्रकार से कान तो खुले ही रहते हैं, उसे आवाज नहीं आ रही है। तो उसके दो शरीर हो गए, एक तो बेड पे सो रहा है, लेटा है, और एक सूक्ष्म शरीर में घूम रहा है। दो शरीर हो गए। और एक उसी शरीर में, जिसे बोलते हैं हम लोग आत्मा, आत्मा तो सपने में चली गई, उसी का नाम है चेतना। सपने में चली गई। जो सांस लेता है वो कौन है? वो है आत्मा। शरीर कितने हो गए? आत्म। मेरा एक ही उदाहरण है, आपने देखा है अनेक प्रकार से समझाता हूं। आत्म, आत्म है तो आत्मा वापस आएगी। अगर आत्म चला गया तो आत्मा वापस आने वाली नहीं है। तो सबका मालिक कौन हो गया? आत्म। सबकी डोरी आत्म खींचे है। जैसे मन इन इंद्रियां द्वारों को खींचे है। मन इंद्रियां मन जहां चाहेगा इंद्रियां वही जाएगी, द्वार वही जाएगा। और मन नहीं चाहेगा वहां द्वार इंद्रियां जाने वाली नहीं है। और आत्म चाहेगा तो आत्मा आएगी। आत्मा अगर छोड़ गया शरीर को तो आत्मा वापिस नहीं आएगी। तो मेरा कहने को उद्देश्य है, ये महान आत्मा, अब आप पूजा किसकी करोगे? तन की पूजा में कल्याण होगा, या आत्मा की पूजा में कल्याण होगा, या आत्म की पूजा में कल्याण होगा? मैं गिनाता हूं 33 कोट गिनो। वैसे तो नहीं गिन सकते, देखा है, मैं उदाहरण देता हूं बच्चों। सूर्य तत्व में या गुण में किसमें कितनी लगती है? सूर्य देव की। कौन कहता है? ग्रंथ में लिखा है सूर्य तत्व। हमारे ग्रंथों में कहीं है सूर्य तत्व? 5 तत्व का तो शरीर है, 6 तत्व कहां से आ गए? फिर कहे चंद्रमा तत्व है। फिर कह दो कि चमकने वाला बादल जो कौना जिसे बोलते हैं, बिजली तड़कती है, तो ये भी तत्व है। फिर कह दोगे जो धनुष पड़ता है वो भी तत्व है। फिर कह दोगे आकाश में तारे, वो भी तत्व है। तो कई तत्व हो गए? सूर्य तत्व में नहीं है, तत्व समान है। चंद्रमा तत्व नहीं, तत्व समान है, ठीक है। जो धनुष पड़ता है वो तत्व नहीं है, तत्व समान है। बिजली चमकती है, अग्नि शक्ति आती है, बिजली को अग्नि कहोगे? बिजली नाम रखा, ये नहीं कहोगे आगे गिर पड़ी है, कहोगे बिजली तड़प रही है। क्या कहोगे? या कोई बच्चा ये कहेगा आगे तड़प रही है? बिजली आवाज दे रही है, बिजली बोल रही है, या कहोगे आगे बोल रही है? नहीं कह सकते। तो ये इन्हीं में गिनती है। इसमें गिनती है तत्वों में। तत्वों का मतलब जानते हो कि तत्वों के खंड में इतने हैं, और गुणों के खंड में इतने हैं, और प्रकृति के खंड में इतने हैं। अब जैसे बृहस्पति देव और इंद्र देव, गुणों में कितने देवता हैं? 3। 3 कैसे हैं? गिनो तो।
गुणों में मैंने बताया, गुण नहीं बताए, गुणों में आपके शरीर में कितने रूप हैं? कहने के लिए एक मानव, और रूपों को गिनो, कई रूप हैं? शायद मानव को अपने रूप नहीं गिने मिलेंगे। अच्छा एकदम गिन के बता दो कितने लोगों ने गिने हैं? अपने रूप नहीं गिन पा रहे तो भगवान के रूप कैसे गिन लोगे? शायद पहली बात तो ये बताओ, जिस सामग्री से तुम बने हो उन रूपों को नहीं गिन सकते हो। कितनी वायु है इस शरीर में, कई प्रकार की वायु है शरीर में, कई प्रकार की अग्नि है शरीर में, कई प्रकार के जल तत्व है शरीर में, कई प्रकार के पृथ्वी तत्व है। तो भगवान देवताओं को कैसे गिन सकते? ईश्वर मालिक को कैसे गिन सकते? गिनो। जैसे आत्मा, अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, तन की उत्पत्ति माता पिता ने की है। किसकी की है? तन की। आत्मा की उत्पत्ति किसने की है? मरने के बाद शरीर को छोड़ने के बाद कौन बचेगा? आत्मा। आत्मा का निवास कहां होगा? अरे एक बात बताओ बच्चों, देखा है अगर आप कहीं प्राइवेट जिसे बोलते हैं, प्राइवेट रूम देखने जाते हो तो पहले सामान ले जाते हो, पहले देख के आते हो। बच्चों स्कूल में जब एडमिशन कराने जाते हो तो पहले अपनी बैग बस्ता लेकर जाते हो, एडमिशन करा के आते हो। तो शरीर छोड़ने के बाद कितने लोग शरीर छोड़ने से पहले गए हो, जो देख के आए हो जहां तुम्हें जाना है? भाई कितने लोग हो जो पहले देख के आए हो? खाली सामान बांध ही चले जाओगे, उसने रुकने दिया या नहीं? एक बात बताओ, हमारे लोग आज आत्माएं इतनी मारी मारी घूम रही हैं जिनका समार नहीं, जिन्हें मैं बोलता हूं आत्माएं। इनका कारण क्या है? ये मारी मारी क्यों घूम रही हैं? डर के मारे लोग कोई घर में कीले गड़वाए हैं, सही कह रहा हूं, तो कोई हवन करा रहा है, कोई दीपक जला रहा है, किस लिए जला रहा है? यहां तक कि गैया भैंसिया तक गले में धागा बंधा है। मानव तो छोड़ दो, गैया भैंसिया के गले में बंधा। एक बात बताओ, जंगल की जितने जीव हैं, माताएं हैं, वो कितने धागा बांधे हैं? किनका बच्चा भूखा है? और इस गांव में देखो जाए गैया भैंसिया के कितने ताबीज और धागा और जंतर बंधे होंगे। मेरा कहने का उद्देश्य ये महान आत्माओं, मानव कहना क्या चाहता है? शरीर जब छोड़ते हैं तो कहीं कहीं देखा है, शरीर को छोड़ने के बाद जिस जगह, पहले तो शरीर जब छोड़ते हैं, छोड़ने वाला व्यक्ति छोड़ गया, जब शरीर छोड़ने को होगा तो उसके घर में मुश्किल से कोई साथ देगा कि बाबा या माता या भाई या पिता, तुम शरीर छोड़ने वाले हो और राम राम का नाम ले लो, हम तुम्हारे पास बैठे हैं। ना नाती आएगा, ना पत्नी आएगी, ना बेटा आएगा, कोई किसी के साथ राम राम का नाम लेने नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब वो जब सांस निकल गई, प्राण निकल गए, तो बेचारा, मैंने कहा बिन शब्द का पुरुष अधूरा, उसका खाली स्वरूप रह जाएगा। क्या रह जाएगा? स्वरूप रह जाएगा। अब जो ले कंधा पे रख के जा रहे, वो कह रहे राम राम सत्य है, सत्य कहो तो मुक्त है। और जो पीछे हैं वो भी कहते जा रहे राम राम सत्य है, सत्य कहो तो मुक्त है। क्या मुक्ति हो गई? कि उसने तो कहा नहीं
इसके बाद जब संस्कार करने के बाद देखा है जहां बेचारे का शरीर रखा रहा वहां हवन कराते हैं, भोजन जगह कराते हैं शुद्धता के लिए, उनकी आत्मा को शांति के लिए। उनकी आत्मा चली गई यमराज के खाता में, उनकी आत्मा चली गई दुख के खाता में, नरक के खाता में, तो आत्मा की शांति कहां? ठीक है। इसके बाद देखा है कितने बातें बता दो। इसके बाद हड्डी को बांध लाते हैं, अठिया से रख देते हैं। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा आप देखना, अगर उतनी आत्मा होती जिनकी हड्डी नहीं गई होती तो कम होती। आत्मा शामिल में वे हुए हैं जिन्हें प्रयागराज हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचा दिया। भाई उन्हें ठिया क्यों नहीं दिया? उन्हें वापस क्यों भगा दिया? हरिद्वार से कोई रोज आएगा तुम्हारे घर खाना खाने? ये क्या है? अज्ञानता है, अज्ञानता। एक अज्ञानता है, अज्ञानता में मानव फंसा हुआ है कि आत्मा मंत्र से न मर सकती है और मंत्र से न जीवित हो सकती है। तो मेरा कहने को उद्देश्य है, अभी मैंने एक उदाहरण दिया पीछे से, शरीर किससे बना? मंत्र से या कर्म से? शरीर कर्म से बना। आत्मा किससे बनी? आत्मा किससे बनी? क्या आत्मा कर्म से बनी है? आत्मा का लोक कौन सा है? आत्मा, आत्मा की उत्पत्ति कहां से हुई? आत्मा की उत्पत्ति कहां से हुई? बताओ महाराज, आत्मा की उत्पत्ति कहां से? बच्चों संसार में आए हो, आत्मा आपके शरीर से सूक्ष्म है। कैसी है? सूक्ष्म है। ये शरीर तो कर्म से बना है, साकार है। आत्मा इच्छा अनुसार बनने वाली नहीं। अगर इच्छा अनुसार बनती तो आज हमारे भाई लोग और माता बहनें पुत्र की ज्यादा उत्पत्ति चाहती है, बेटी है तो कहती तुम भाग जाओ। नारी आत्मा को घर नहीं आने देती और पुरुष आत्मा को बुला लेती। दुखी है, कह रही नहीं नहीं बेटी आएगी, तब भी बेटी घर में आ रही। तो आत्मा इच्छा से बनी। आप कर्म तो कर सकते हो, कर्म के मालिक हो, मगर प्राप्त करने के मालिक नहीं हो। क्या हो? नहीं हो। मर्जी से प्राप्ति नहीं कर सकते, कर्म कर सकते हो। एक मेरा उदाहरण है, आत्मा का मूल निवास कहां है? देखा है? पानी के कई रंग होते हैं। अभी मैंने बताया कि शरीर में पानी है, देखने के लिए एक रंग है, और जैसे मैंने 5 रूप गिनाए हैं, पानी के कई रंग होते हैं। पानी जब पानी रूप में रहेगा, मेरा कहने को उद्देश्य है, उनके रूप में आप क्यों चले जाओगे? पानी किसी का सिर तोड़ सकता है? सिर तोड़ सकता है। और पानी जब ऊपर से एक परिवर्तन करके आता जिसको बोलते ओरे, तो सिर रह जाएगा टूटने को? बताओ भाई, कह दो नहीं तोड़ेगा। वही उसको क्या कहोगे? उसको आगी कहोगे या पृथ्वी कहोगे या पत्थर कहोगे? कहोगे पानी का एक ओरा है, क्यों? पिघलने के बाद पानी बनेगा और पहले भी पानी था। ठीक है। जब तक ओरा अपने आकार को नहीं मिटाएगा तब तक एक दूसरे में विलीन हो सकता है। कितने भर लो, अलग अलग रहेंगे। इसी प्रकार से एक डिब्बे में पानी रखते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग बर्फ की टिक्की। क्या बोलते हैं?
बर्फ की टिक्की या बर्फ की सिल्ली एक ही चीज है। बर्फ की टिक्की आप डिब्बे में भर लो और डिब्बे में भरने के बाद कितना हलाओ, जब तक वो गलेंगे नहीं तब तक एक में नहीं मिल सकती क्या है, पानी। और जब पिघल जाएगा तो पहचान नहीं कर सकते। पहचान कर सकते कौन से ऊपर का पानी का टिक्की का पानी है, कौन से नीचे के टिक्की का पानी है। तो इसी प्रकार से जब तक आप अपनी आत्मा का बंधन नहीं तोड़ोगे तब तक कैसे लीन हो सकते विष्णु जी में, ब्रह्मा जी में कैसे लीन हो सकते, शिव जी में कैसे लीन हो सकते। भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की गुणों की पूजा नहीं करते हैं। पूजा किसकी करते हैं, गुणों की पूजा करना चाहिए। अब करते हैं भगवान की पूजा, देखा है। अरे मेरा उदाहरण है, मैंने अभी उदाहरण दिया, कच्च मच्छ बढ़ाना। कच्च एक रूप, आज हिंदू धर्म के लोग कुछ ऐसे हैं जो विष्णु भगवान का एक अवतार कहा जाता, समुद्र मस्तन हुआ तो विष्णु भगवान को हमारे वेद कह रहे हैं कि कच्छ रूप में विष्णु भगवान आए थे। तो कुछ लोग हिंदू धर्म में ऐसे हैं, उसी कच्छ को काट के खाते हैं। ठीक है, उधर तो जल चढ़ाते हैं, उधर काट के खाते हैं। मत्स्य रूप में विष्णु भगवान आए तो 50% लोग ऐसे हैं उसी विष्णु भगवान के रूप को, मत्स्य को काट के खाते हैं और विष्णु भगवान पे जल चढ़ाते हैं। गुड़ की पूजा करते हैं या भगवान की, मैं पूछना चाहता हूँ। बराना, बारहा, जिसको मैं बराना बोलता हूँ, बारहा वाराणेश्वर हिंदी में बोलता है, एक ही बात कहूंगा। 25% लोग काट के खाते हैं और विष्णु भगवान पे जल चढ़ाते हैं। तुम गुड़ों की पूजा करते हैं या भगवान की? जागो। सबसे बड़ा पापी कौन है भाई, बताओ सबसे बड़ा पापी है? और पापी से बड़ा कौन है? मन सबसे बड़ा पापी, और पापी से बड़ा, मन से बड़ा पापी कौन है? इच्छा। इच्छा मन तो दोनों एक ही शस्त्र में से निकले। इच्छा एक बात, फिर वेद में इच्छा मन को क्यों नहीं दर्शाया? आप मन से कह देना फल बहुत मीठा है, स्वाद आ रहा है, क्या स्वाद आ जाएगा? तो अभी कह रहे मन, पाप में मन नहीं बड़ा है, पाप में बड़ा है कर्म। कौन बड़ा है? कर्म। पूजा किसकी करोगे? कर्म की पूजा होती है, मन की पूजा नहीं होती है। मेरा कहने को उदाहरण, ये महान आत्माओं बड़े समय के बाद आए हो, मौका मिला है, अब फिर जरूरी नहीं है मौका मिलेगा। 99% मानव के लिए इस शरीर छोड़ने के बाद सबसे पहला शरीर कौन सा मिलता है? हो सकते हो नहीं लीन हो सकते। अगर सभी आत्माएं लीन हो गई होती तो सब तो स्वर्ग में चली जाती, नरक में कौन जाता? क्या नरक खाली है? सभी लोग विष्णु भगवान में समा जाएंगे, सभी विष्णु भगवान में समा जाएंगे, सभी ब्रह्म शिव भगवान में समा जाएंगे, तो ये तो है स्वर्ग लोक। फिर नरक लोक में कौन जाएगा? ये आत्माएं मारी मारी घूम रही थी, क्या रास्ता नहीं मिली भाई? रास्ता नहीं मिली। कहीं 26 बैठे हैं तो कहीं मसान बैठे हैं, ठीक, कहीं अवगढ़ बैठे हैं, निरे महाराज बैठे हैं। यहाँ तक है कि ऊंचे ऊंचे स्थान वाली आत्मा भी, उन्हें विष्णु भगवान में विलीन होने को मौका नहीं मिला, नहीं दिया गया। ब्रह्म भगवान में विलीन होने का मौका नहीं दिया गया, शिव भगवान में विलीन होने का मौका नहीं दिया। उन्हीं को कहते हैं सिद्ध बाबा, सिद्ध पुरुष।
आप लोग क्या सोच रहे हो? आप लोग एक ही बात सोच रहे हो कि एक तरफ कहते हो कि भगवान वहां है और एक तरफ कहते हो भगवान यहाँ है। आज मैं देखना चाहता हूं संसार के लोग कितने हैं। भाई एक बात बताओ, बड़े संसार में आए हो, वो शरीर कौन सा है जो बगैर कर्म से उत्पन्न हो जाता है? क्या शरीर है बगैर कर्म से उत्पन्न होते हैं? चक्कर में पड़ गए। मरने के बाद कोई कर्म करोगे भूत बनने का, अरे प्रेत बनने का, सूक्ष्म शरीर में जाने का कोई कर्म किया है किसी ने कि हम भूत बनेंगे? उसका कोई कर्म तो नहीं करने पड़ता है, भूत बनते हो। इस भूत योनि से कब छूटोगे? ये भूत योनि का बंधन कैसे काटोगे? ये 99% लोग जा रहे हैं, 1% नहीं, 99% लोग भूत योनि में जा रहे हैं। और यही है नरक, सबसे बड़ा नरक यही है। भूत योनि का बंधन कब काटोगे? इस प्रकार से नहीं कर सकता जिस प्रकार से लोग काटना चाहते हैं। दूसरा, अपने जन्म को कौन ले सकता है? अपना जन्म कौन ले सकता है? चक्कर में मत पड़ो, ये तुम्हारा जन्म लिया हुआ नहीं है, तुम्हें किसी से दिलाया है। सही है गलत है बताओ? ये जन्म आपको किसी ने दिलाया है, मगर आप अपने जन्म लेने के अधिकारी कब बनोगे? और जब तक अपना जन्म नहीं ले सकते तब तक कबीर साहब ने कहा है कि नर है पशु समाना। क्यों? पक्षी शरीर छोड़ने के बाद साकार शरीर प्राप्त करती है, सूक्ष्म शरीर प्राप्त नहीं करती है, वो अपने शरीर में ही भोग को भोग लेती है। कीट मरने के बाद शरीर प्राप्त नहीं करता है, वो अपने शरीर में ही भोग को भोग लेता है। अब पशु मरने के बाद सूक्ष्म शरीर में नहीं जाता है, वो अपने कर्म को ही जीवित में ही भोग लेता है। अब आप कर्म भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मानव के लिए 2 दर्जा हैं, मानव के लिए 2 मुकाम दिए गए हैं, कर्म और भोग। कर्म और भोग। पशु के लिए क्या कर्म है? पक्षी के लिए कर्म है? कीट के लिए कर्म है? पतंग के लिए कर्म है? नहीं है, उनके लिए भोग 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 ही कर दिया है। तो मानव के लिए सबसे पहला स्थान कर्म, इसके बाद कर दिया। वो कर्म कौन सा है और भोग का कर्म कौन सा कर रहे हो? क्यों मानव अधिक शरीर छोड़ने के बाद ही भूत बनता है। क्या बनता है? सूक्ष्म शरीर में प्राप्त जाता है, वो जगह जगह भटकता है। बगैर साकार शरीर से वो सिर्फ पानी पीने को नहीं मिलता है, सोने को नहीं मिलता है, यहां तक है कि खाने को भी नहीं मिलता है। तो ये कर्म और भोग, इसकी पहचान की है आज तक। कर्म का कर्म कौन सा होना चाहिए और भोग का कर्म हम कौन सा करता जा रहे हैं? खिचड़ी बनाई जाए, खिचड़ी, तो खिचड़ी में कहोगे दाल चावल बनी है या आलू फूल मटर बनी है? क्यों? खिचड़ी में तो आलू फूल मटर टमाटर चावल कुछ भी मिक्स कर दो, कहोगे खिचड़ी बनी है। तो आज लोग किस बस्ती में हो? खिचड़ी में। पता ही नहीं हम कर्म कौन सा करें, ज्ञान का कौन सा करें, अज्ञान का जानना है। मैंने अभी उदाहरण दिया जन्म। अपना जन्म कितने व्यक्ति ले सकते हो? बच्चों, इसको समझना मुश्किल है। एक बात बताओ, मैं 3-4 बातें कहूंगा।
दो जन्म कई लोग लेते हैं, दो जन्म चक्कर में पड़ गए। देखो मैं हिंदी में समझा रहा, कोई भाई अगर पंडित भाई है तो बुराई मत मानना कि मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं। जन्म बच्चा लेता है तो पंडित नहीं होता है। जब उसके जनेऊ धारण की जाती है उसी दिन से वो पंडित का नाम रखा जाता है। वैसे कोई अनजान व्यक्ति को अगर देख लेगा, उसके शरीर पर जनेऊ नहीं होगी तो वो पहचान नहीं सकता। क्या पहचान सकता है? नहीं पहचान सकता ये पंडित परिवार का है या नहीं। तो एक तो जन्म उसके माता पिता ने दिया और दूसरा जन्म उसके शिष्ट गुरु ने या माता पिता ने गुरु से मिलकर दिया या समाज से मिलकर दिया। ठीक है। इसके बाद जैसे सरदार लोग हैं, बच्चा जब तक छोटा होगा तब तक अगर वो कहीं गली में घूम रहा है, छोटे छोटे बाल हैं, तो उसे कोई नहीं पहचान सकता सरदार। जब वो थोड़ा बड़े की दाढ़ी मूंछ तो बाद में होती है, पहले नहीं होती है। पगड़ी तो बाद में बनती है, पहले नहीं बनती है। तो पहले कृपाण से पहचान होती है। उनको नया जन्म दिलाया जाता है जब वो कृपाण धारण कराते हैं। दो जन्म हो गए। इस्लाम धर्म में वो अपना काम करते हैं तो इसलिए इस्लाम धर्म धारण कराते। एक बात बताओ, आपके कई जन्म है? साधारण लोगों के कई जन्म है? एक ही तो है। मुक्ति कौते जन्म में होगी? मोक्ष कौते जन्म में मिलेगी? पहले जन्म में, दूसरे जन्म में या अगले जन्म में? अरे भाई जवाब दो। मोक्ष क्या ये जय जन्म में मिल जाएगी? नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, समझो। इस जन्म में मिल जाती तो ये कर्म करने की क्या जरूरत है? वैसे ही मोक्ष सबको मिलती चली जा रही। मैंने देखा है, मैं कभी निकलता हूं तो शमशान में लिखा है मोक्ष धाम। क्या लिखा है? मोक्ष धाम। वो किसका मोक्ष करेगा? तन का या आत्मा का? है? और जो दूसरा तन भागा भागा घूमता है वही तो अनमोक्ष है। मेरा कहने का उद्देश्य है, थोड़ी बात और रखता हूं। ये दो जन्म हो गए। मोक्ष आपको मिलेगी तीसरे जन्म में। अब तीसरा जन्म कौन सा है? तीसरा जन्म है, मैं उदाहरण देता हूं। तीसरा जन्म आप किसी परम गुरु के पास जाओ। परम गुरु के पास जाओ। मैं मोक्ष का साधारण बताता हूं रास्ता। ये शरीर में 3 गुण है, 5 तत्व हैं, 25 प्रकृति है। यहां तक है कि मोक्ष ना गुणों में है। गुण कहते हैं हमारे कर्म। ये आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, हाथ और भी इंद्रियां हैं, गुप्त इंद्रियां हैं। उन इंद्रियों से मोक्ष होने वाली नहीं। अगर उन इंद्रियों से मोक्ष ही होती तो सबकी चल रही है, सबको मोक्ष मिल गया होता। इन इंद्रियों द्वारा उसको कर्म हो रहा है, सबको मोक्ष मिल जाता। क्यों नहीं मिला? नहीं मिल सकता। दूसरा, अगर जन्म ले रहे तो काम तो इंद्रियों से ही कर रहे हो भाई। अगर आपने कृपाण डाल ली, ठीक है, तब भी इंद्रियों से काम। मगर वो कृपाण डालने का महत्व है तो समझना मुश्किल है। देखा है, तीसरा जन्म खुद को लेना पड़ेगा, कोई किसी को नहीं दिला सकता। बाकी तो जन्म सब दिला देंगे, नए नए जन्म दिला देंगे। अरे कोई तुम्हारी दाढ़ी रखवा दे, बाल रखवा दे, बत्तर बनवा दे, बदलवा दे, तो आपने जन्म ले लिया। क्या अंदर से जन्म लिया है? दूसरे जन्म, तीसरे जन्म की मैं बात करता हूं।
एक जन्म शरीर का है जो माता पिता ने दिलवाया है, दूसरा जन्म किसने दिया? ब्रह्मा जी ने दिया या विष्णु जी ने दिया या शिव जी ने दिया? दूसरा जन्म। जैसे मेरा हिंदी में उदाहरण है, एक जन्म मृत्यु हो जाएगी, सबकी बचने वाली नहीं है। दूसरा जन्म जैसे एक सपने मरने के बाद जन्म मिलता है, सोते समय जन्म मिलता है। जैसे सोते समय नया जन्म मिल जाता है, नया काम करते हो, जो चीज वहां देख के आओगे वो चीज यहाँ मिलने वाली। तो आपने जन्म लिया, दूसरा जन्म लिया, इस शरीर से हट गए, दूसरा जन्म ले लिया, दूसरा शरीर धारण किया, 2 जन्म हो गए। क्या इन दोनों जन्मों में अगर मोक्ष मिल जाता तो भोग कौन भोगता? इस सूक्ष्म शरीर भोग रहे हैं, ये भोग भोगने को नहीं आते। मोक्ष दूसरे जन्म में भी नहीं है। मैं मोक्ष की बात कर रहा हूं, मुक्ति की तो बात नीचे छोड़ दो कि मुक्ति तो शरीर की होना है। चाहे कोई किसी को जलाए या दफनाए, जैसे धरती में दबाए या जल में रहाए या स्वयं गल जाए, उसकी मुक्ति तो हो ही जाना है। अब मैं मोक्ष की बात कर रहा हूं। क्यों? आत्मा बनी है प्रकृति से। कहां से बनी है? आत्मा को न विष्णु जी ने बनाया है, न शिव जी ने बनाया है, न ब्रह्म जी ने ही बनाया है। आत्मा बनी है प्रकृति से। अब आप प्रकृति तक कब जा सकते? प्रकृति को बहुत से बच्चे जानते नहीं होंगे। प्रकृति का मालिक कौन? बच्चों, प्रकृति परमात्मा है। प्रकृति का मालिक कौन? जैसे मैंने अभी बताया, हिंदी में मैं बोल रहा हूं, आत्मा प्रकृति की है। जब आपके शरीर से सोते समय आत्मा चली जाती है तो आपकी आवाज चली जाती है, छींक आएगी, और छींक में ये नहीं कह पाओगे भाई रामपाल खड़े रहो। सोते समय छींक आ जाती है, सही से छींक भी नहीं आती है। सो आप देख नहीं सकते, सोते समय सुन नहीं सकते। तो आपका चेतन जानने वाला, पासे परखने वाला निकल गया, परखने वाला निकल गया जो आपको परख रहा था। क्या वो संपूर्ण परमात्मा है? क्या वहां आपको मोक्ष हो गई वो आत्मा निकलने के बाद? नहीं हुई। क्यों? दुख इस साकार शरीर में है तो उस सूक्ष्म शरीर में भी दुख उतना ही मिल रहा है, तो आपकी मोक्ष नहीं हुआ है। मोक्ष को प्राप्त करना है तो आप शरीर को एक सोना और एक सुरत करना। सुरत करने का मतलब बैठ जाओ और किसी परम संत के पास जाकर उस द्वार को खुलवाओ और ध्यान लगाओ। जब ध्यान लगाओगे तो शरीर से आत्मा सुता निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? आत्मा। एक तो सोते समय अपनी मर्जी से जा रही है और जीते जी अपनी मर्जी से निकालोगे तो आत्मा अपने बताए हुए दरस को देखकर आएगी। जो पहले से बता दिया कि वो दरस मिलेगा उसको देखकर आएगी। ठीक है? एक जन्म हो गया, उसमें मोक्ष नहीं है। जब आप और समय तक बैठे रहोगे तो आपको जो वहां देख रहा है दुख सुख, अच्छा और गलत, सुंदर और सुंदर, वो वही रुक जाएगा जिसे बोलते हैं मन। जैसे आपने, मैं हिंदी में समझा रहा हूं कि दूध माने शरीर और दही माने क्या है? दही माने शरीर। दही कैसा होता है? खट्टा। कैसा होता है? ठीक से दही है तो दही का स्वाद कैसा होगा? खट्टा। आपके अगर सब कर्म मीठे होते तो भाई भोग भोगने को नहीं पड़ता। सही है गलत है? सब कर्म मीठे होते तो भोग भोगने को नहीं पड़ता। तो खट्टे कर्म है, उसमें मीठा क्या % होता है? दही को चखोगे मीठा क्या % लगेगा?
क्या परसेंट होगा मीठा? कोई दही खाने के बाद कहेगा मीठा दही है? नहीं। और उसी दही को जब आपने बुलोया, मस्तन किया, तो उस दही में से मीठा मक्खन निकल के आ गया। कैसा आया है? हल्का खट्टा और मीठा मक्खन निकल के आ गया। इसी प्रकार से इस शरीर में से आत्मा निकलेगी और उस दही में एक खट्टापन होता है, उसमें मक्खन में खट्टापन होता है। जब मक्खन को आप तपाओगे, गर्म करोगे, खौलाओगे तो चलनी जैसे बोलते हैं, चलनी, या आप कपड़ा से छानोगे तो घी नीचे निकल जाएगा और खट्टा कान से ऊपर रह जाएगा। कै रंग हुए? 3। इसी प्रकार से आप ध्यान लगाओगे तो एक शरीर जो है, ये शरीर है 5 तत्व का। फिर इसके बाद दूसरा शरीर कै तत्व का निकलेगा? आत्मा के कै तत्व होते हैं? आत्मा के कै तत्व होते हैं? आत्मा के पृथ्वी तत्व नहीं होता। जैसे ये साकार हम बैठे हैं, आप बैठे, वैसे आत्मा साकार किसी को नहीं मिलती। अगर मिलती तो पानी डाल देते या जाने नहीं देते। आत्मा के पृथ्वी तत्व नहीं होता है, आत्मा के जल तत्व नहीं होता है। अब 2 तत्व कम हो गए, जल और पृथ्वी। आत्मा के बच्चे आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। इन जलती 2 तत्वों को आप जीते जी यहां छोड़ दोगे और 3 तत्वों को लेकर जैसे सपने में जाते वैसे ही चले जाओगे। इसके बाद इस शरीर में क्या तत्व बचेंगे? शरीर में क्या तत्व बचेंगे? 2 बचेंगे। अब आपको जो शरीर मिला है, शरीर से तो 2 तत्व से आपको कोई मतलब नहीं रहा, छोड़ गए। जो अगले शरीर मिला वो है 3 तत्व का। जब आप यहां ध्यान लगाए हो तो आपको ये भी लगेगा, जैसे बहुत बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो सपने में पढ़ने लगते हैं, देखा होगा। कोई अगर पैसा ज्यादा कर रहा है तो सपने में पैसा गिनने लगता, कोई हिसाब जोड़ रहा है तो हिसाब जोड़ने लगता, कोई अगर बैल आंक रहा है तो सपने में बैल आंकने लगता है। इसी प्रकार से ध्यान लगाकर जब तुम बैठ जाओगे तो ये 2 तत्व छोड़कर 3 तत्व का शरीर मिलेगा। फिर आपको लगेगा 3 तत्व में लगेगा मैं ध्यान लगाए हूं, ठीक है, ध्यान लगा। तो उस शरीर में से फिर 1 तत्व निकलेगा, उस शरीर में से 1 तत्व और निकलेगा, 2 तत्व छूट जाएंगे। कौन से? अग्नि। अग्नि में स्वरूप है। अग्नि में क्या है? स्वरूप है। जैसे अग्नि कहीं जल रही है तो आपको नीचे लगेगी कि इधर को भी अग्नि उड़ रही है। अग्नि में स्वरूप है। अग्नि तत्व अगर आकाश में उतर जाता है तो बहुत, जून जुलाई में जब गर्म मौसम होता तो लगता है कि अग्नि उड़ रही है, उसमें स्वरूप है तभी तो दिखाई देती है। तो अग्नि में स्वरूप है, वो अग्नि तत्व रह जाएगा और वायु तत्व भी रह जाएगा। क्यों? वायु तत्व अगर तेज चलने लगे तो आवाज आती है। अगर आपने एक बात देखी है, आकाश में जब तारा टूटता है, जिसको कुछ लोग बोलते आत्मा जा रही, कुछ लोग बोलते प्राण जा रहे, मैं उसको बोलता हूं तारा जब टूटता है तो कितनी तीव्र गति से जाता है, उसमें आवाज कहीं आती है? रोशनी तो होती है, आवाज आती है? आवाज नहीं आती है। इसी प्रकार से वो तीसरा रूप आकाश तत्व के समान निकल कर चला जाएगा। आपको मोक्ष प्राप्त होगी, संसार में कोई रोकने वाला नहीं है। इसी प्रकार से 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा होती है। जब आप बैठोगे, ध्यान लगाओगे तो सबसे पहले ब्रह्मा जी का मुकाम है पिंडी नाभि, ठीक है, यहाँ। इसके पहले, इसके बाद विष्णु जी का मुकाम है संचालन करता, पूरे शरीर को खून देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ मुकाम है संहार करता। गले से तो ली लोगे, कहां से ली लोगे? जब कोई वस्तु ली लोगे तो उसका संहार हो जाएगा। अगर बगुला मेंढक को लीलता है या सड़क मेंढक को लीलता है, यहाँ से नीचे गया, संहार हो गया। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, संहार हो गया, संहार करता। और यही है अनुदान देता। इसके नीचे चले गए तो तुम्हें ऊर्जा मिलेगी, यहाँ से नीचे गए तो ऊर्जा मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कंठ पे शिव भगवान, कोई कहते हैं कंठ पे सरस्वती। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं।
संहार करता हो गए और जीवन तुम्हारे लिए जीवन दाता हो गए, और जिसको तुम लील रहे उसके लिए संहार करता हो गए। सिर्फ भगवान का मुकाम यहाँ है। 3 गुण हो गए। इसीलिए यहाँ से जो इंद्रियां हैं उनको बोलते हैं कर्म इंद्रिय। हाथ कर्म इंद्रिय, पैर कर्म इंद्रिय और गुप्त स्थान कामना जिसे बोलते वो भी कर्म इंद्रिय। कर्म इंद्रियां कितनी है? कितनी कर्म इंद्रियां? 5। कामना 2 पैर की 2 हाथ की, 5 कर्म इंद्रियां हैं यहाँ से। क्यों? इसलिए है कि अंश इच्छा और मन का है। बगैर इच्छा मन से अंश है नहीं, अंश है। हाथ चलेगा नहीं, पैर चलेगा नहीं। अगले बढ़ो, यहाँ आदि शक्ति का अंश है। सबसे बड़ी देवी जिसका नाम है आदि दुर्गे। आदि दुर्गे की माता बहनें पूजा करती कहाँ है? जो आज सबसे बड़ी दुर्गे का नाम है वो दुर्गे किनकी माता है? आज दुर्गे को जानते हो? ब्रह्मा विष्णु की माता और पार्वती और लक्ष्मी और सरस्वती की माता। कि वो प्रकृति की मालिक हैं। किसकी मालिक हैं? प्रकृति की मालिक है। कर्म पुण्य उत्पन्न किए हैं। जो कर्म उत्पन्न करेगा, भाई प्रकृति ने तो ये कर्म बनाए हैं। हमारे शरीर प्रकृति से बना है। क्यों? इसमें आत्मा तो चला रही, कौन चला रही है? आत्मा, चेतना। अगर हमारे अंदर आत्मा है तो हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, पकड़ रहे हैं। अगर आत्मा चलेगी तो जीवित तो रहेंगे, कर्म रहेंगे। कोई कर्म कर सकते हैं? सोने वाला व्यक्ति कोई कर्म करता है? कोई नहीं कर सकता। इसलिए प्रकृति ने कर्म बनाए। कर्म का मतलब गुण। ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी उत्पत्ति प्रकृति ने की है। उनका नाम है दुर्गे आदि शक्ति। अब दुर्गे आदि शक्ति की कितनी माता बहना पूजा करती है बताओ? जानती हो? दुर्गे आदि शक्ति नहीं जानती? ठीक है। अब दुर्गे आदि शक्ति की पूजा कैसे करेंगे? क्योंकि प्रकृति कुछ खाती नहीं है। प्रकृति खवाती है, खाती है? खवाती है, खाती नहीं है। इसलिए माता बहना पूजा नहीं करेंगे, उसकी पूजा करेंगे जो खाती है। दिखावे में खाती भी नहीं है। तो मेरा एक उदाहरण है। अभी मैंने उदाहरण दिया। कितने हो गए? 3 गुण 5 तत्व। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुण 5 तत्व। पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश कितने हो गए? 3 5 8 और 25 प्रकृति। कितनी हो गई? 33। पर प्रकृति तक ही आप चेतन हो। प्रकृति के बाद अचेतन हो, 0 हो जाओगे, शून्य में समाओ, सत्य ब्रह्म निगुण में समा जाओगे, तब होगा मोक्ष। और जब तक तुम्हारा ये खोल खुलेगा नहीं, बंडल बंधा रहेगा। जैसे ओरे में उदाहरण देता हूं, कितना भी आप उसमें लड़ते रहे वो मिक्स नहीं हो सकती। अगर विलीन होना चाहते हो उस निर्गुण ब्रह्म में, सत्य ब्रह्म में, तो आप सुरत योग साधना करो। सुरत योग साधना करो, तुम अपना नया जन्म लोगे। तुम्हें कोई रोकने वाला संसार में नहीं। बाकी तो आपकी मर्जी है। इसमें 33 कोटि देवताओं की पूजा होती। जब तुम दूसरी बात है, आत्म की पूजा कितने लोग करते हैं? बच्चों, जिस कागज के फोटो में आत्म है? किसी का स्वरूप है, उसमें आत्म है? आत्म है? आत्म किसी ने बनाया है? बनाया नहीं तो डाला कैसे? चेतन, चेतन का मतलब जानने वाला और अचेतन का मतलब अनजान। शब्द को मानो और शब्द को जानो और शब्द को पहचानो। विश्व को सत्य, विश्व को सत्य।